वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदील यूनस और आप देख रहे हैं कबूतरबाजी इन पंजाब। तो दोस्तों कुछ भाई कह रहे थे कि आपने जोड़ों का शौक़ कराया करें तो हमें सीखने को मिलता है। तो इंशाल्लाह आपको सारे जोड़ों का 1 बाय 1 शौक़ कराएंगे एक एक करके। तो ये एक जोड़ा है जी, देखें इनके कलर्स देख लें। तो रंगों की कबूतरबाजी मैं नहीं करता जी, ये शुरू में की है, हासिल असूल कुछ भी नहीं है। फिर समझ आया कि पॉइंट्स की कबूतरबाजी है और उसके बाद से जो है ना फिर कुछ बना भी है और समझ भी आई है। तो आप भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखा करें जी। तो रंगों की कबूतरबाजी से नहीं निकलता कुछ। हाँ, बहुत कम किस्मत अच्छी होती है कि आपको दोनों चीज़ें अच्छी मिल जाएं सेम कलर्स में। और वैसे भी मैंने तो यही देखा है, जब आप दो नस्लों के क्रॉस करते हैं तो बच्चे जो हैं आपको बड़ा अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। तो मैं तो इसी तरह करता हूँ जी। बाकी आपको इन दोनों का मैं शौक़ कराता हूँ। तो पॉइंट्स की कबूतरबाजी करें जी, पॉइंट्स समझें कि कितने पॉइंट्स हैं और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ज़रूरी। कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, कुछ चीज़ें ऑर्डिनरी हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए कबूतर में। इन चीज़ों की समझ आ जाएगी तो आप इंशाल्लाह कबूतरबाजी जो है वो कर लेंगे अच्छी से। तो मैं आपको पहले नर का शौक़ कराता हूँ, फिर फीमेल भी दिखाऊँगा। तो जी दोस्तों, ये नर ले आए हूँ जी, इसका आपको शौक़ कराता हूँ क्लोज़ली। गौर कीजिएगा जी, अच्छे कबूतर जो हैं उनमें यही चीज़ें कॉमन होती हैं। अब आप इस ब्रीडर कबूतर है और इसकी आँख का आप डायल देख सकते हैं, कितना वसी डायल है, खुला डायल है। अभी हाथ में थोड़ा सा बंद कर रहा है आँख को, वैसे आप इसका डायल देख सकते हैं। आँख के ज़रात देखें, सर्कल्स देखें, सारे सर्कल्स जो हैं वो कंप्लीट वाज़े हैं और माशाल्लाह बड़ी अच्छी आँख के अंदर है। और बाकी आप देख लें, चोंच का कलर भी संदूरी सी पल्क है जी इसकी, थोड़ी पीली सी, लेकिन बच्चे बड़े लाजवाब जी। तभी आपको वो जोड़े शुरू में दिखाऊंगा जिनके बच्चे मैंने उड़ाए हुए हैं या जिनके बच्चे मैं लेता हूँ। तो ये इसका कुंदा है जी, पर इसके कम है, बगल के भी और बाकी भी। तो कुंदा तो आपको उस तरह से नज़र नहीं आएगा, लेकिन पेपर आप देख सकते हैं, ये इसका पेपर है, ये सही फ्लेक्सिबल सा पेपर है और लचकदार सी इसकी हड्डी है। सख्त कबूतर नहीं है और बहुत नरम भी कबूतर नहीं है, और बड़ा मतलब जिसे कहते हैं ना बैलेंस में कबूतर होना। तो ये वो कबूतर है। ये हमारे बड़े अच्छे एक भाई हैं लिया के, ये उन्होंने भिजवाया था ब्रीडिंग के लिए। तो मुझे तो बड़ा पसंद आया था, फिर मैंने इसका पेयर किया, फिर उसके बाद जो है इसका रिज़ल्ट भी बड़ा अच्छा निकला मेरे लिए। तो ये टेडी कबूतरों में से बना हुआ है जी। इसमें टेडी मतलब समझ लें टेडी और छत वाले के क्रॉस में एक कबूतर बना था उन भाई के पास। इसकी बाकी भी काफ़ी बहन भाई उनके पास उड़ रहे हैं और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है, जो ख़ुद से भी उड़ रहे हैं ये। तो मैंने तो खैर इसको आगे कबूतरी में क्रॉस किया। तो वो आपको फ़ीमेल भी ला के दिखाता हूँ। पहले इसकी आंख का थोड़ा सा मैं क्लोज़अप में दिखाता हूँ कोशिश करके, क्योंकि लाइट आज कम है जी, मौसम अपसेट है। ये देख लें जी, आँख क्लियर नहीं हो रही, अंदर घुस जाता है जी, हाथ लगाओ तो। ये देखें जी माशाल्लाह, ये इसकी आंख है। ये दुम है जी, इसकी दुम भी आपको दिखाता हूँ। ये दुम है जी। हाथ में तो कबूतर की दुम नहीं चेक होती, कुछ कबूतर होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने चाहिए इस तरह, जिनकी हाथ में भी दुम ना खुले। तो लेकिन इसका ही बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है, तो मैंने कहा ये भी आपसे शेयर करते हैं। तो ऐसा है कि अच्छा, एक और बात भी आपसे करनी थी भाई, कि दो चीज़ें जो हैं वो नंबर शेयर करने के बाद ज़्यादा हो गई हैं। वो मैं आपको फ़ीमेल ला के दिखाता हूँ साथ, और फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि वो क्या माजरा है। कि मैंने अभी रिसेंटली नंबर शेयर किया और उसके बाद क्या इम्पैक्ट है वो उसका यूट्यूब से। तो दोस्त प्यार करते हैं जी, उन सब के लिए मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि उनका प्यार है, खलूस है, कि वो इस काबिल समझते हैं। तो और सपोर्ट भी करते हैं बड़ी अच्छी से। तो ऐसा है कि मैं वो फ़ीमेल ले के आता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या वजह। जी दोस्तों, ये फ़ीमेल की आंख है जी, माशाल्लाह आंख देख लें। ये कबूतर अब कम ही छतों पे नज़र आते हैं, ठीक है। और ये अभी लाइट कम होने की वजह से रेडिश आपको नज़र आ रहे होंगे ज़रात, लेकिन ये ब्राउन कलर के ज़रात हैं, ठीक है। और बड़ी लाजवाब और बड़ी पुख्ता आंख की कबूतरी है। देखें जी माशाल्लाह, ये सर्कल्स इसके देखें कितने क्लियर हैं और बड़ी पुख्ता आंख की कबूतरी है।
वाइब्रेट कर रहा है इसका लेंस भी, और साथ आगे पीछे देख रही है साथ में। ये भी अच्छे कबूतरों की निशानी है जो हाथ में आगे पीछे देखते हैं। बाकी इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है जी, मेरे पास बड़े अच्छे बच्चे उड़ा रही है और बड़े प्यारे निकलते हैं बच्चे भी। तो अभी तो मेरे पास एट द स्पॉट इसका बच्चा नहीं है, क्योंकि दोस्तों के पास हैं कुछ, अपने पास जो थे वो मर गए थे। अभी जब बच्चे निकल रहे हैं वो पेटियों में छोटे हैं, बड़े होंगे तो वो पूरा सेट आपको मैं शो कराऊंगा जी कैसे बच्चे हैं इसके। लेकिन बड़ा क्लास का रिज़ल्ट जी। अच्छा, मैं वो नंबर शेयर के वाले से आपसे बात कर रहा था कि वो इस तरह के दोस्त भाई हैं, वो उनका खलूस है, प्यार है, ठीक है। अब वो व्हाट्सएप पे मुझे वीडियो सेंड करते हैं कि ये कबूतर हैं जी, ठीक है, इनमें देखें कि क्या कमी है और क्या इस तरह है, ठीक है। अब उनमें कुछ तस्वीरें भी क्लियर नहीं होती। बाकी कबूतर का जो सही जो चीज़ है वो समझ क्यों आती है हाथ में जब कबूतर आता है, तो ठीक है। जब कबूतर आपका ये जो हाथ है ना, ये आपका जो है, ये समझ लिया आपकी मेजरिंग टेप है, इसी से आपने कबूतरबाजी सीखनी है। जब आपके हाथ में इतनी समझ आ जाती है, क्योंकि हाथ की समझ है, ठीक है। जब आपके हाथ में अच्छा कबूतर आएगा, आप समझते होंगे इस चीज़ को, ठीक है। हाथ को पता है कि ये ऐसे कबूतर अच्छे होते हैं। अब उसका हाल ये है कि जिस टाइम समझ लें कि जिस भाई के एरिए में आपके अच्छे कबूतर उड़े हैं उनके पास जाएं, और जिनके पास अच्छे कबूतर आप हाथ में पकड़ेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको समझ आएगी कि इसमें और उसमें दूसरे कबूतरों में क्या फ़र्क आता है, ठीक है। तो ये हाथ आपका पैमाना है जी, इसी को आपने सेट करना है अच्छे कबूतर के ऊपर। तो जैसे आपको हाथ बैठ जाता है तो आपके हाथ से 100 कबूतर भी निकलेगा तो उसमें से आपको 2 कबूतर जो अच्छे हैं वो आप चुन के साइड पे कर देंगे, क्योंकि हाथ आपका जो है ये पैमाना है, ठीक है। ये चीज़ आपको मैं इंशाल्लाह समझाऊंगा जितनी हाथ तक हो सकी, कि अच्छे कबूतर आपके हाथ में आए तो आपको कैसे मतलब उसको जज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने पॉइंट्स देखने होते हैं। पहले आपके हाथ की फील होती है कबूतर की। अभी ये अब मेरे हाथ में कबूतर देख रहे हैं ना, ये फीमेल है, लेकिन ये बहुत लाजवाब है। देखें इसके पेपर देखें यहाँ से आपको कैसा नज़र आ रहा है। अमूमन आपको कबूतर इस तरह का नहीं नज़र आता, रफ़ से कबूतर होते हैं, ठीक है। ये पेपर और ये चीज़ जो है ये अच्छे कबूतरों में आती है। तो ऐसा है कि वो भाई कहते हैं जी इनमें से मुझे अब फ़र्क बता दें। मैं अब ऐसा है कि कुछ तस्वीरें भी क्लियर नहीं होती, तो जितना हो सकता है भाइयों को गाइड भी करता हूँ, लेकिन कोशिश यही करता हूँ कि भाई हर बंदा ख़ुद से इस चीज़ को समझे, ठीक है। फिर बाकी जो भी है ना मैदान, वो आसमान ही है जी। जब आपका कबूतर रिज़ल्ट देगा तो वो अच्छा होगा, जो कबूतर नहीं रिज़ल्ट देगा वो कैसे अच्छा होगा, ये आप इसके पार देख लें। तो ये इसके पार हैं जी माशाल्लाह, बड़े लाजवाब किस्म के। और दूसरा ये कह रहे हैं भाई कि हमें कबूतर जो हैं आप सेल करें। अपने कबूतर तो भाई मैं सेल नहीं करता, क्योंकि इन पे बड़ी मेहनत है और मैं बड़ा प्यार से मैंने रखे हुए कबूतर, आज तक मैंने सेल नहीं किए। इसीलिए दाना भी मैं पॉकेट से करता हूँ। मैंने आज तक पकड़े हुए कबूतरों को भी दाने वाली जगह पे नहीं दिया। तो यही मेरा असूल चल रहा है जी कबूतरबाजी में। बाकी अगर किसी भाई को कबूतर चाहिए होंगे, ठीक है, हम अपनी समझ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हम उस भाई के लिए ताबेदार हैं। उसको अच्छे कबूतर चाहिए, जिस हिसाब के कबूतरों में किस्में होती हैं, ठीक है। लीड क्लास कबूतर हैं वो और हिसाब से मिलते हैं, एवरेज कबूतर होते हैं, ठीक है। फिर एक होते हैं नॉर्मल कबूतर, ठीक है। तो जिस हिसाब से जिस भाई को कोई परिंदा चाहिए होगा, जिस नस्ल का होगा, तो वो रब्ता करें, इंशाल्लाह उसको जहाँ तक हो सका हम अकोमोडेट करेंगे, ठीक है। उसको हम परिंदा अवेल करके देंगे। तो बाकी आगे नसीब मुकद्दर होते हैं जी। 60-60 साल तक लोग सीख रहे हैं कबूतरबाजी। तो एक कबूतर एक जोड़ा अगर आप ले के और कहें जी मैं शाम बिठा लूँगा, तो वो चीज़ नहीं होती। कुछ चीज़ें होती हैं, एक जोड़ा आपके पास अच्छा आया। मेरे पास ऐसे भी जोड़े हैं जो मतलब पॉइंट्स में सारे पूरे हैं, लेकिन उनके बच्चे जब मैं आगे क्रॉस करता हूँ फिर उनमें से रिज़ल्ट आता है। समझ रहे हैं, ये चीज़ें समझनी होती हैं कि आपकी चीज़ कैसी निकल रही है, आपने इसको रोकना है या उड़ाना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ आएंगी तो आप कबूतरबाजी को समझेंगे, ठीक है। तो बाकी ये है कि मैं कुल जो है समरी ये है बात की कि अगर किसी भाई को परिंदे चाहिए हुए तो मैं आगे पीछे से कहीं से भी जिस तरह भी अरेंज करने पड़े मैं भाई को अरेंज कर दिया करूँगा, ठीक है। और 2 नंबरी नहीं है जी, पैसा अल्लाह का बड़ा करम है जी, ठीक है। ये 500 1000 2000 के पीछे हम जो है वो नहीं करते किसी के साथ, क्योंकि इंसान का अखलाक और इंसान जो है वो दूसरे के काम आता है। तो पैसे ने काम नहीं आना जी। और अल्लाह शुक्र है अल्लाह का, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो बाकी शौक़ की चीज़ है जी, शौक़ हमें है इस चीज़ का।
तो किसी भाई को चाहिए होगा तो इंशाल्लाह आगे पीछे से कहीं से अच्छे परिंदे अरेंज भी कर दिया करूँगा। लेकिन अपने पास से परिंदे मैं सेल नहीं करता जी, ये मेरा असूल है, तो मैं बस इसी के साथ ही चल रहा हूँ। तो ऐसा है कि इंशाल्लाह बाकी किसी भाई को कुछ चाहिए होगा तो ज़रूर मिलेगा, तो तोहफ़ा दे सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो मेरे पास अपने पास उस हिसाब से कबूतर बने हुए नहीं हैं, क्योंकि पीछे बीमारी आई थी, उसमें कम से कम मेरे 40 से 45 उड़ने वाले जो अच्छे कबूतर थे वो ज़ाया हुए हैं। शादी हो रही थी उन दिनों मेरी, टाइम नहीं दे पा रहा था, तो ये मसला है। उसके बाद से अब बच्चे पके कर रहे हैं हम, तो वो फिर कबूतर बनते हुए टाइम होता है जी। तो अभी तो मुझे ख़ुद से अपने कबूतर चाहिए कि मैंने दोबारा अपना सेट बनाना है। तो ये सारी गपशप करनी थी दोस्तों से। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें भी दोस्तों से गपशप करेंगे। बाकी किसी भाई का कोई सवाल होता है तो वो लाजमी किया करे कमेंट्स में, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, और तकरीबन ही मेरे हर कमेंट के ऊपर रिप्लाई लाजमी होता है, ठीक है। और बाकी है कि कोई बंदा व्हाट्सएप करता है तो उसमें देर सवेर हो सकती है, क्योंकि काफ़ी लोग करते हैं व्हाट्सएप, ठीक है। उसमें फिर बंदे की कुछ ज़ाती मसरूफियात होती हैं, उसमें से टाइम निकाल के मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। तो इंशाल्लाह फिर दोस्तों का जो है तावन बहुत ज़बरदस्त है जी। गपशप भी इन भाइयों से बड़े अच्छे तरीके से हो रही है। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।